बात करेंगे जम्मू कश्मीर के मौसम के हवाले से। एक बार फिर जहां पर महकमे मौसमियात ने मौसम में तब्दीली की पेशगोई की थी और उसके ऐन मुताबिक जहां जम्मू कश्मीर के मौसम में कल तब्दीली देखने को मिली है, जहां बालाई इलाकों के अंदर हल्की बर्फबारी हुई है, मैदानी इलाकों के अंदर बारिशें रात देर गए तक जारी रही जम्मू कश्मीर के अंदर, और उसके साथ साथ ही जम्मू के अंदर भी तेज हवाएं चलने लगी और साथ ही साथ जम्मू के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर फसलों को नुकसान पहुंचने की इत्तलात भी मौसूल हो रही। लेकिन वादी कश्मीर की अगर हम बात करेंगे तो वादी कश्मीर के अंदर न सिर्फ सयाहत के साथ जो जुड़े लोग हैं उन्होंने खुशी का इजहार किया, बल्कि किसानों के साथ साथ आम लोगों ने भी खुशी का इजहार किया, क्योंकि तवील वक्फे के बाद ही जो खुश्क मौसम है वो टूट गया है और बारिशों के साथ साथ बर्फबारी भी हुई है। 50 दिनों का इंतजार जो है वो मुकम्मल हो गया है, और जो पिछले 50 दिन से इंतजार था कि बारिशें और बर्फबारी हो, कल हमने इसी प्रोग्राम में आपको बताया था कि इम्कान है इस तरीके का कि बाला इलाकों के अंदर हल्की से दरमियाना दर्जे की बर्फ हो, मैदानी इलाकों में बारिशें हो, तो बिल्कुल ऐन उसी मुताबिक रात देर गए देखने को मिला जब बालाई इलाकों के अंदर हल्की से दरमियाना दर्जे की बर्फबारी हुई है और उसके साथ साथ मैदानी इलाकों में हल्की बारिशें जरूर देखने को मिली। और जम्मू सूबे के अंदर भी रात देर गए तक बारिशों और तेज हवाएं जो है वो देखने को मिली है, जिसकी वजह से जो मतला आलूद जो सूबा जम्मू के अंदर था और हद नजर बहुत महदूद हो रही थी, धुंध इस तरीके की बनी हुई थी, उसमें कहीं ना कहीं फर्क दिखता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन मूसलाधार बारिशों की जो उम्मीद थी उस तरीके से नहीं हुई है, न उस तरीके की बर्फबारी अभी हुई है। ताहम जम्मू कश्मीर के अंदर माना जा रहा है कि 1 जनवरी से 31 अक्टूबर के रिकॉर्ड को जब खंगालते हैं, 1 जनवरी सन 2024 से 31 अक्टूबर सन 2024 के रिकॉर्ड को जब खंगालते हैं तो पता लगता है कि 27% कम बारिशें पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर रिकॉर्ड की गई है। बारिशें कम रिकॉर्ड की गई है, लेकिन उसके बावजूद भी तस्वीर आपके सामने है। खिलनमर्ग हो, गुलमर्ग हो, अफरवट की वादियां हो, तुलेल का टॉप हो, गुरेज हो और दूध पथरी हो, सिंथन हो, जोजिला पास हो, बालतल का मकाम हो, पहलगाम हो, शाहराए गुलमर्ग हो, वहां पर हल्की से दरमियाना दर्जे की जब बर्फबारी हुई है तो सयाहों के चेहरे भी खिल उठे हैं। सयाहों के चेहरे तो अपनी जगह खिल उठे हैं, लेकिन बात जब कम बारिशों की हो, कम बर्फबारी की हो, तो याद रखिएगा नदी नालों के अंदर पानी का बहाव कम है। जहलिम जो रूटीन सतह है उससे बहुत नीचे चला गया है। जब जहलिम के अंदर पानी का बहाव कम होगा तो दीगर नदी नालों के अंदर भी सूरत-ए-हाल इसी तरीके की बनी हुई है। उस वजह से पीने के पानी की किल्लत इन दोनों शहर और गांव के अंदर साफ नजर आ रही है। रिजर्वेयर्स खाली पड़ रहे हैं, जिसकी वजह से सूरत-ए-हाल इंतहाई अबतर हो रही थी। लेकिन उम्मीद कल रात देर के थोड़ी सी जगी जब हल्की बारिशें और बर्फबारी देखने को मिली है। ताहम ये ड्राई स्पेल जिस तरीके का चला है, इससे ये उम्मीद जरूर लगाई जा रही है कि मगरिबी हवाओं का जो असर बनना था शायद वो ज्यादा मजबूत नहीं बन पाएगा, और जो उम्मीद महकमे मौसमियात के जिम्मेदारों की थी वो उस तरीके से दिखेगी नहीं। डिटेल्स हमें यह बता रही है कि गुलमर्ग के अंदर 2 इंच की बर्फबारी रिकॉर्ड की गई है, और उसके साथ साथ जब हम श्रीनगर लद्दाख शहरा की बात करें तो वहां पर भी जबरदस्त बर्फबारी रात को देखने को मिली, जिस वजह से फिसलन है तो शहरा को बंद कर दिया गया है। मुगल रोड पर भी गाड़ियों की आवाजाही को रोक दिया गया है एहतियातन, क्योंकि रात देर के 2 से 3 इंच की जब बर्फबारी हुई है उससे सुबह सुबह फिसलन थी, जिसको देखते हुए एहतियातन फिलहाल सूरत-ए-हाल को रोक दिया गया है। वाटर लेवल जहलिम की जो संगम के मकाम पर है ये बहुत नीचे चली गई है, 0.82 फीट इस वक्त रिकॉर्ड की गई है। इसी तरीके से जब आप पापोर के पास देखेंगे तो 1.75 मीटर आपको दिखेगी। राम मुंशीबाग श्रीनगर आते आते 1.28 फीट आपको दिखेगी, और अशम के मुकाम पर 1.15 फीट ही पानी का बहाव आपको दिखेगा, जो रूटीन के हिसाब से बहुत कम जो है वो दिख रहा है। जब नदी नालों के अंदर पानी का बहाव कम है तो तरह तरह की मुश्किलें, लेकिन अच्छी खबर यह कि रात देर गए बर्फ थोड़ी सी जरूर देखने को मिली। महकमे मौसमियात की पेशन गोई थी कि आज से मतला बेहतर होगा, आपको कहीं पर भी
बादल नहीं दिखेंगे, लेकिन 2 दिन बाद एक बार फिर हल्का वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है वो दिख सकता है। हमारे साथ हमारे 2 नुमाइंदे ज्वाइन कर चुके हैं, सलीम वानी श्रीनगर से ज्वाइन कर चुके हैं और हमारे साथ गुलमर्ग से अशफाक डार भी ज्वाइन कर चुके हैं। सबसे पहले सलीम आपके पास आएंगे। रात देर गए शहर श्रीनगर के अंदर हल्की बारिशें, पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान जो था वो दिखा है। अभी ताजा तरीन सूरत हाल क्या है? सबसे पहले श्रीनगर लद्दाख कौमी शाहराह के हवाले से जरा अपडेट करें। बिल्कुल गवर, कश्मीर में जो मुसलसल खुशहाली के बाद कल पूरे दिन को जो मौसम खराब रहा था, लेकिन शाम होते हुए जो दोपहर के बाद जो निचले इलाके हैं वहां पे बारिश स्टार्ट हुई। लेकिन श्रीनगर जो जिला जो सोनमर्ग एरिया है, कल शाम से ही वहां पे बर्फबारी स्टार्ट हुई है और पूरी तरह से जो जिला में तकरीबन 1 फुट के करीब बर्फ गिरी है। पूरी रात को वहां पे वक्फन बर्फ गिर रही थी। इसलिए आज सुबह ही प्रशासन ने यह फैसला लिया है कि टिल फर्दर ऑर्डर्स जो श्रीनगर लेह हाईवे को जो ट्रैफिक है वो सस्पेंड किया गया है, जब तक BRO 122 RCC जो माजी की तरह जो जोजिला को क्लियरेंस देते हैं, तो उसके बाद जब ग्रीन सिग्नल आएगी उसके बाद ही ट्रैफिक रूरल डिपार्टमेंट की तरफ से एडवाइजरी आएगी श्रीनगर लेह हाईवे ट्रैफिक को क्या करना है आफ्टरनून में। अभी तक जो जोजिला का अपडेट है कि ट्रैफिक को सस्पेंड किया गया है, लेकिन आज अभी जो मौसम है मैदानी इलाके जो कंगन सब डिवीजन है ठीक ठाक है, आज मौसम क्लियर है बाकी। लेकिन कल पूरे दिन को जो मौसम आलूदा रहा, पूरे श्रीनगर में भी बारिश हुई, सब डिवीजन कंगन में भी बारिश हुई, लेकिन बालाई इलाकों में बर्फबारी तो हुई। क्या हम ये माने कि आज जिस तरीके से मतलब बेहतर है और महकमे मौसमियात की पेशन गोई भी है कि सूरत हाल बेहतर होगी, तो श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर थोड़ी लद्दाख शाहराह पर थोड़ी देर में गाड़ियों की आवाजाही को यकीनी बनाया जा सकता है, क्योंकि जड़मोर और आसपास के मकाम पर बीकन अमला काफी ज्यादा मुतहरिक सुबह से ही देखा गया है। बिल्कुल गौहर, जो 5 बजे के करीब जो BRO ने वहां पे जो स्नो क्लियरेंस स्टार्ट की है, जो जोजिला गुमरी मोड़ से स्टार्ट होता है 0 पॉइंट तक, और जो ही उनकी जो गाड़ियां वापस आती है वहां से, उसके बाद वो ग्रीन सिग्नल देते हैं ट्रैफिक रूरल डिपार्टमेंट के, तो उसके बाद ही प्रशासन फैसला लेती है कि जो द्रास वाला साइड है उनका SSP ट्रैफिक रूरल, जो श्रीनगर कश्मीर वाला SSP ट्रैफिक, वो आपस में तालमेल करके उसके बाद ही ट्रैफिक को ग्रीन सिग्नल मिलेगी और थोड़ी टाइम के बाद जो ही क्लियरेंस कंप्लीट होगी उसके बाद ट्रैफिक को ठीक है जी, आप बने रहे हमारे साथ। इशफाक भी हमारे साथ है। इशफाक, शहर आफाक गुलमर्ग जहां पर सबकी नजर सरमा में भी रहती है और गर्मियों में भी रहती है, अब की बार खिलनमर्ग और फेज 2 जो गंडोला का है वहां पर कल हल्की से दरमियाना दर्जे की बर्फ देखी गई है, तकरीबन 2 इंच के आसपास जो है वो रिकॉर्ड की गई है। उम्मीद ये लगाई जा रही है कि जो सयाह इस वक्त श्रीनगर में सबने रुख गुलमर्ग का करना शुरू कर दिया है। जी बिल्कुल गौर साहब, अगरचे हम सयाहती मुकाम गुलमर्ग के हवाले से बात करेंगे। सयाहती मुकाम गुलमर्ग के अफरवट और कंगड़ोरी और सनशाइन पीक पे कल जो बाद दोपहर जो बर्फबारी हुई है, 2 इंच के करीब बर्फबारी जो है रिकॉर्ड की गई है। अगर मैदानी इलाकों की बात करेंगे, मैदानी इलाकों में मुसलसल बारिशों का सिलसिला जो है वो जारी था, रात भर जारी था, लेकिन इस वक्त भी जो आसमान पर जो बादल है, काले बादल मंडरा रहे हैं और पूरी तरह से यहाँ पर जो उम्मीदें थी कि आज मौसम ठीक होगा, उस तरह का इस इलाके, क्योंकि पहाड़ी इलाका है, यहाँ पर उस तरह के मौसम में कोई बेहतरी नजर नहीं आ रही है। वही सयाहत के हवाले से एक अच्छी खबर है, क्योंकि बाहर के जितने भी राज्यों में इस वक्त तपती धूप चल रही है और इस मौसम के लिए यहाँ के लोग जो है साल भर इंतजार कर रहे हैं। सयाहती मुकाम गुलमर्ग हो, दूधपथरी हो या गुलमर्ग के साथ साथ जो अफरोट का पीक है, यहाँ पर जो बर्फबारी हुई है इसका लुत्फ लेने के लिए पहुंचते हैं। लेकिन कल जब बर्फबारी हुई है, सुबह ही हमें गुलमर्ग से ये इत्तलात मौसूल हुए ट्रैफिक पुलिस की तरफ से कि काफी सयाहों ने सुबह जिनका पहलगाम आज ट्रिप था, पहलगाम जाने के लिए, उन्होंने अपना ट्रिप जो है पहले गुलमर्ग मुंतकिल किया है और गुलमर्ग की ओर वो आ रहे हैं और अभी भी काफी सयाह जो है वो गुलमर्ग पहुंच रहे हैं और इस ताजा बर्फबारी का लुत्फ लेने के लिए। वही मालिकानी बाग के हवाले से अगर बात करें गौर साहब की, यहाँ पर एक तरफ से अगर सयाहों के लिए सूदमंद ये बर्फबारी है, वही मैदानी इलाकों में जो बागबानी से जुड़े लोग हैं या खेती बाड़ी से जुड़े लोग हैं, उनके लिए काफी परेशानियों का भी सामना उनको करना पड़ेगा, क्योंकि अभी जो है बेशतर इलाकों में सेब जो है वो उतारे नहीं गए हैं और जो रूट कटिंग होती है पेड़ों की वो नहीं हुई है, उस वजह से काफी दुश्वारियों का भी सामना करना पड़ रहा है। चलिए, बहुत शुक्रिया जी आप दोनों का हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। फिलहाल खबर ये कि मौसम के जो पेशन गोई थी ऐन मुताबिक उसी तरीके की सूरत हाल बनी हुई है। जमशीद मलिक हमारे साथ के पास सीधे चलेंगे, क्योंकि मुगल शहरा की बात हुई है, तो जरा जमशीद मलिक से अपडेट लेते हैं। जमशीद, श्रीनगर के अंदर मौसम थोड़ा सा बेहतर है, बादल हट चुके हैं,
थोड़ी सी उम्मीद यह है कि आज थोड़ा बेहतर रहेगा। गुलमर्ग आते आते इशफाक का रिपोर्ट ये बताता है कि जनाब बादल अभी भी है और लगता है ऐसा कि शायद फिर से जमकर बरस सकते हैं बादल। लेकिन जब हम जम्मू की बात करते हैं तो जम्मू में रात भर तेज हवाएं चली हैं और पहाड़ी इलाके की जब हम बात करते हैं यहां पर कहीं ना कहीं बारिशों और हल्की बर्फबारी का इम्कान भी था। वैसा ही हुआ मुगल शाहरा के आसपास। अभी ताजा तरीन तफसीलात मुगल रोड के हवाले से क्या कुछ है, क्या गाड़ियों को चलने की इजाजत मिली है और मौसम का मिजाज पीर पंचाल के अंदर किस तरीके का बना हुआ है? बिल्कुल गौर, जहां तक पीर पंचाल रेंज की बात करें तो पीर पंचाल के अंदर मुगल शाहरा पर दौरान शब हल्की हल्की बर्फबारी के बाद मुगल शाहरा को एहतियातन तौर पर अभी बंद रखा गया और आज मौसम खुशगवार दोबारा हो रहा है, जिसके ये उम्मीद ले सकते हैं हम कि आज ही मुगल शाहरा को दोबारा गाड़ियों की आवाजाही के लिए बहाल कर दिया गया। हालांकि 2 से 3 इंच बर्फबारी मुगल शाहरा पर हुई है, इससे मुगल शाहरा से गाड़ियों की आवाजाही को एहतियातन इसीलिए बंद किया गया है क्योंकि आज मौसम दोबारा खुशगवार हो चुका है। हालांकि देर रात को या देर शाम की अगर हम बात करें, मैदानी इलाकों में भी मूसलाधार बारिश के साथ ज़ालाबारी का सिलसिला भी बड़े पैमाने पर देखने को मिला। मगर मुगल शाहरा की जहां तक बात है, यहाँ कल शाम से ही हल्की हल्की बारिश का सिलसिला भी शुरू हुआ था और दौरान शब हल्की हल्की बर्फबारी के बाद मुगल शाहरा को बंद कर दिया गया था। और उम्मीद हम ये कर सकते हैं कि आज ही मुगल शाहरा को दोबारा गाड़ियों की आवाजाही के लिए बहाल कर दिया जाएगा क्योंकि खिता के अंदर मौसम खुशगवार एक बार फिर दोबारा देखने को मिल रहा है। और बहुत शुक्रिया जमशेद मलिक। सफेद हल्की सी चादर आपको पहाड़ों पर जरूर नजर आएगी जम्मू और श्रीनगर के अंदर, और इसी तरीके का मौसम जो है वो आपको गुलमर्ग के अंदर और पहलगाम के ऊपर वाले हिस्से के अंदर जो है वो देखने को मिल सकता है। ताहम श्रीनगर शहर के आसपास मतला क्लियर हो गया है, यानी आसमान पर बादल नहीं है और उम्मीदें लगाई जा रही है कि 2 दिन के बाद एक बार फिर हल्का सा मगरिबी हवाओं का असर बन सकता है, जिसके बाद एक बार फिर हल्की से दरमियाना दर्जे की बारिश और बर्फबारी का इम्कान है। तो याद रखिएगा, श्रीनगर या सोबा कश्मीर के अंदर सर्दी ने दस्तक दे दी है। इसका असर सोबा जम्मू के अंदर भी देखने को मिला है। सोबा जम्मू जो पीर पंचाल है, चिनाब वादी है या जम्मू के मुख्तलिफ इलाके हैं, वहां पर रात भर तेज हवाएं चली हैं और तेज हवाओं के चलने के पेश नजर खड़ी फसलों को भी नुकसान की इतलात सामने आ रही है। इस पर डिटेल में और भी आगे बढ़ते हुए बात करेंगे।